रिश्ते उस कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं जो हल्का सा हाथ लग जाने से ही टूटकर बिखर जाते हैं। ईश्वर की तरफ से इंसान को मिला नायाब तोहफा है रिश्ते। लेकिन आज बदलते वक्त ने रिश्तों की अहमियत को कागज के उन टुकड़ों की चमक के सामने फीका कर दिया है जिसे आप और हम पैसा कहते हैं। एक समय था हम रिश्ते उससे जोड़ते थे जिसके साथ हम कनेक्ट करते थे, जिसके साथ हम अच्छा महसूस करते थे, जिसके साथ हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा दिल मिलता था। आज रिश्ते हम उनसे बनाना चाहते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पोजीशन है, जिनके पास अच्छा करियर है, जिनके पास अच्छा स्टेटस है। क्यों बदल गया है ये दौर? एक ह्यूमन बीइंग की 5 नीड्स होती हैं: फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड एंड स्पिरिचुअल नीड। उसमें से सबसे अहम होती हैं फिजिकल एंड इमोशनल नीड। पर आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले ली है फाइनेंशियल नीड ने। पैसे का सुख सुविधाओं से कोई नाता रिश्ता नहीं होता, उल्टा ज्यादा पैसा इंसान को सामाजिक रिश्तों और अपनों के प्यार से मिलने वाली खुशियों से महरूम कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा इंसान की जरूरत है, उसे आत्मनिर्भर बनाता है। लेकिन रिश्तों में दरार की वजह भी इसी पैसे, पार और रुतबे की देन है, क्योंकि पैसा मिलते ही लोग असामाजिक बर्ताव करने लगते हैं और इसका नशा अपनों को ही दरकिनार कर देता है। जाने अनजाने बैक ऑफ द माइंड हमेशा हमारे यही चलता है कि जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं या जिससे हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उसका स्टेटस क्या है, वो सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करता है। शादी करते समय भी ये चीज़ बाद में देखी जाती है कि किसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं। सबसे पहले ये जाना जाता है कि लड़का या लड़की करते क्या हैं, किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, रहते कहाँ हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, कैसी सोसाइटी में उठते बैठते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, किस लेवल पे काम करते हैं, उनकी सेविंग कितनी है, उनका बैंक बैलेंस कितना है। अभी कुछ सालों पहले की ही बात है जब पूरा परिवार एक छत के नीचे साथ रहा करता था। खुशियों और गमों को पूरा परिवार साथ मिलकर बांटा करता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन इस बात का सबूत है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसे से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। अब जरा सोचिए, क्या सचमुच पैसे से अपनों का प्यार हासिल किया जा सकता है? अब अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो रिश्तों को पैसों की भेंट चढ़ने से बचा सकती हैं। आजकल काफ़ी शादियां सिर्फ इसीलिए टूटती हैं क्योंकि वो रिश्ते पैसे के आधार पर बने होते हैं और वो एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश नहीं करते, मेंटल और फिजिकल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और कुछ समय के बाद ऐसे रिश्तों में खोखलापन आ जाता है, एक खालीपन आ जाता है। दोस्ती वो शब्द है जिसका नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोस्ती जो हर रिश्ते से बड़ी होती है। ये दोस्ती स्कूल की छोटी छोटी नोक-झोंक से लेकर कॉलेज की मस्ती और फिर जिंदगी की धूप छांव में साथ निभाने की कस्में खाती है। लेकिन जब इस दोस्ती को पैसे, पार और पोजीशन का ग्रहण लग जाता है, तब साथ बिताए वो सभी प्यारे पल, वो यादें कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाते हैं, जिन्हें बाद में समेटना बेहद मुश्किल हो जाता है। जो लोग डाउन टू अर्थ हैं और इस मिट्टी से जुड़े हैं, उन्हीं से हम दूर हो जाते हैं और इस तरीके से हम ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। पैसे से कभी फुलफिलमेंट नहीं आती, एन्जॉयमेंट नहीं आती, हैप्पीनेस नहीं आती, कंटेंटमेंट नहीं आती। हाँ, मैं मानती हूँ पैसा ज़रूरी है हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, बट सिर्फ उस हद तक जहाँ तक वो हमारी नीड्स को पूरी कर सके, क्योंकि वॉन्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड। हम डिज़ायर्स अगर रखते रहेंगे तो हमेशा हम अंदर से खोखले रहेंगे और कभी भी कंटेंट नहीं होंगे, कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं होंगे। कहावत है कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। बात सच भी है। अगर आप चाहें तो अपनी समझदारी से अपनों के बीच पैसे को आने से बचा सकती हैं। आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देता हो, आप उन्हें प्यार से समझाएं। खासकर बच्चों को बचपन से ही रिश्तों की इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाएं।
क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को पैसों की कीमत के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन रिश्तों की वैल्यूज के बारे में नहीं बताते। ऐसे में बच्चों को पहले से ही सारे वैल्यूज समझा दें, क्योंकि सही तरीके की गाइडेंस में बच्चे बड़े सब अपनी गलतियों और फर्ज दोनों से रूबरू हो जाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और सीखना है, साथ ही बच्चों को भी सिखाना है कि रिश्ता उससे जोड़ें जिससे दिल मिले, ना कि जिसके पास पैसा, पार और पोजीशन हो। अगर आप चाहती हैं कि आपके रिश्ते की डोर मजबूत बनी रहे, तो रिश्तों पर पैसा, पार और पोजीशन को कभी भी हावी ना होने दे। याद रखें, ऐसा करके आप रिश्तों की मिठास को हमेशा कायम रख सकती हैं।